पब्लिक टाइम्स में स्वागत है। देख रहे हैं आप पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खबरों को। रविवार की दोपहर गोपालपुर थाना क्षेत्र के तरा नराहवा कुटी बाजार स्थित एक बेकरी तथा जनरल स्टोर के गोदाम में लगी भीषण आग से पूरा गोदाम और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों के घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका था। मिली जानकारी के अनुसार तारा नराहवा कुटी बाजार में बनकटा गांव निवासी ब्रिजेश प्रसाद का एक गोदाम है, जिसमें बिस्किट बेकरी के सामान तथा जनरल सामानों को रखा जाता है। बताया जाता है कि रविवार की दोपहर अचानक इस गोदाम में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जब तक कि आसपास के दुकानदार कुछ समझ पाते, आग ने उग्र रूप ले लिया और पूरा गोदाम धूं धूं करके जलने लगा। इस बात की जानकारी किसी ने सीओ कुचायकोट सुमन सौरभ को दी, जिसके बाद गोपालगंज, कुचायकोट तथा गोपालगंज से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। तेज हवा के चलते आग बेकाबू थी और आग पर काबू पाना असंभव लग रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और आसपास के लोगों के सहयोग से आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। करीब 4 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक इस आग से पूरा गोदाम और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस अग्निकांड में लगभग 25 लाख रुपए से अधिक के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाचार भेजे जाने तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग के अवशेष को बुझाने में जुटी रहीं। कुचायकोट प्रखंड के सिपाया खास में रविवार को दिव्य आत्मा दियारा के मसीहा स्वर्गीय अनिल कुमार माझी के पैतृक गांव उनके समाधि स्थल पर एक बैठक हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर स्वर्गीय माझी जी के समाधि बनाने तथा उनके परिवार और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चर्चा किए तथा भंडारा 24 अप्रैल दिन सोमवार को रखा गया। इसके पहले 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। धर्मदेव सिंह कुशवाहा, मिथिलेश कुशवाहा, अरुण सिंह, शिव सिंह कुशवाहा, उग्रनाथ सिंह, राजेश देहाती, जयप्रकाश सिंह, मुखिया नंद किशोर पासवान, दिनेश शर्मा, नाजिर हुसैन, सचिन स्नेही, अजय कुशवाहा, डॉक्टर संजय पासवान, उपेंद्र पासवान, उमेश यादव, वेद प्रकाश माझी, अवधलाल कुशवाहा, धर्मेंद्र माझी, भीम आदि इत्यादि लोग मौजूद थे। गोपालगंज शहर के जंगलिया स्थित यूनिक चिल्ड्रेन स्कूल में शनिवार को वार्षिक परीक्षाफल और पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपालगंज डीपीओ जमालुद्दीन, विशिष्ट अतिथि महिला थाना अध्यक्ष अफशा परवीन, मुख्तार आलम, मोहिउद्दीन अहमद तथा मोहम्मद कमरुद्दीन उपस्थित रहे। अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत मिस अनिस शम्स ने किया। इस अवसर पर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को अतिथियों ने बधाई दी तथा भविष्य में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। जूनियर वर्ग में 5 की सूफिया तो सीनियर वर्ग में वर्ग 6 की अपर्णा स्कूल टॉपर रहीं। वहीं अपने अपने वर्ग में आदित्य, मोहम्मद शान, तौसीफ रज़ा, मोहम्मद आकिब, उज़मा खातून, रिफ़त जहाँ, रिफ़त जोया, नूर सबा और मोहम्मद दानिश रज़ा टॉपर रहे। वर्ग 6 से 8 तक रौनक फातिमा, सानिया परवीन तथा शमा परवीन दूसरे स्थान पर रहे। साजिद अली सैफ़ी, आलिया नाज और नरगिस फातिमा अपनी अपनी कक्षा में तीसरा स्थान हासिल किए। विद्यालय के निदेशक हसनैन अख्तर ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभा को समाप्त किया। वहीं क्विज कंटेस्ट में इस वर्ष ट्रेसा हाउस टॉपर रहा। ट्रेसा हाउस की अपर्णा कुमारी का स्कोर सबसे ज़्यादा रहा, जबकि आज़ाद हाउस के यूसुफ सबसे बड़े स्कोरर रहे। मौके पर विद्यालय के उप प्राचार्य नीता कुमारी, शिक्षक ममता सिंह, निहारिका तिवारी, फरजाना, नाजली, सोनी सिंह, शैलेश श्रीवास्तव सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित था। माझागढ़ गोपालगंज में रविवार को नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा अहिरटोली माझागढ़ में वर्ग 5 के बच्चों के लिए विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालयी परंपरा के अनुसार किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक लोकेश कुमार ने बताया कि किसी भी सफलता की सीढ़ी पर चढ़कर उज्जवल भविष्य की उड़ान पूरे परिश्रम से पाई जाती है। शिक्षा के बाद ही भरी जा सकती है उड़ान। आज के कंप्यूटर युग में जहां पर हर जगह कंपटीशन है, उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई में अव्वल स्थान आकर अपने स्कूल के साथ क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। अंत में उन्होंने कहा कि विद्यालय परिवार आप सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। संपूर्ण मुफ्त शारीरिक जांच, इलेक्ट्रोएक्टिव प्रेशर और आयुर्वेद द्वारा जिला चित्रगुप्त मंदिर यादवपुर गोपालगंज में स्वामी विवेकानंद मानव सेवा संस्थान द्वारा हुआ। इसमें उपस्थित डॉक्टर अशोक प्रसाद एमडी एक्यूरेसी थेरेपी और डॉक्टर नवीन राय एमडी एएमक्यू थेरेपी थे। शुरुआत में तो संख्या बहुत ही धीमी थी, मगर बाद में मरीजों की संख्या बढ़ती गई। यहाँ तक कि बताना ज़रूरी है कि एक मरीज को देखने में कम से कम 25 से 30 मिनट का समय लगने लगा। तब भी डॉक्टर की तत्परता से पूरे पहुँचे सारे मरीजों का इलाज हो सका। उसी क्रम में लोगों को व्यायाम द्वारा भी अपनी बीमारी को दूर करने की विधि से अवगत कराया गया और डॉक्टर की देखरेख में व्यायाम भी कराया गया। संस्था के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकतम मरीज शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त थे और कई तरह की लंबी दवाई दर्द से बचने के लिए खा रहे थे। डॉक्टर नवीन राय ने बताया कि दर्द को समाप्त करने के लिए लंबी दवा कभी नहीं खानी चाहिए, जिससे इसका साइड इफेक्ट होता है तथा अन्य कई बीमारियां बढ़ती हैं। मौके पर श्री मणिंद्र कुमार सिंह, सचिव रविशेखर सिंह, कोषाध्यक्ष अरविंद बिहारी श्रीवास्तव, ध्रुव प्रसाद, राजेश कुमार गुप्ता, सविता कुमारी, डॉक्टर गोपाल प्रसाद, शिक्षक विमलेश कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार सिन्हा एवं माला सिन्हा तथा विशेष सहयोगी श्री नारायण केडिया का रहा, जिन्होंने बहुत ही तत्परता से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई।
हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थानों के द्वारा पकड़ी गई देशी और विदेशी शराब को सबया फील्ड में जेसीबी मशीन की मदद से नष्ट किया गया। इस दौरान कुल 5,700 लीटर से अधिक शराब को कुचलकर मिट्टी में मिला दिया गया। इस अवसर पर उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार और हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज बरौली प्रखंड के पास अवस्थित लल्लन सिंह पटेल के मकान में बरौली विधानसभा के सामाजिक चिंतकों की एक बैठक अधिवक्ता अखिलेश प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बरौली अनुमंडल बनाओ अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पटेल ने कहा कि गोरखपुर पाटलिपुत्र ट्रेन की रतनसराय में 2 मिनट की ठहराव जनहितकारी है। इससे बरौली सहित आसपास के हजारों पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राओं को राजधानी से डायरेक्ट जुड़ने से लाभ होगा। वहीं रोग से पीड़ित रोगियों को पीएमसीएच इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में इलाज कराने में सहूलियत होगी। साथ ही विभिन्न व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को पटना से काफी लाभ मिलेगा। बैठक में गौतम प्रसाद, नीलेश बर्नवाल, सूर्यवंशी, मुकेश कुमार, सुरेंद्र पांडे, राजेंद्र शाह, लल्लन सिंह ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गोरखपुर पाटलिपुत्र ट्रेन को रतनसराय में ठहराव अति आवश्यक है। इसके लिए अति शीघ्र बरौली से एक प्रतिनिधिमंडल जीएम उत्तर रेलवे विभाग से मिलकर अपनी मांग पत्र सौंपेगा। भोरे थाना क्षेत्र के शुक्ल डूमर गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष के लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को स्थानीय अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस घटना में घायल मोहन पाल, सुरेंद्र पाल, सोमारी पाल, सरस्वती देवी, फुलेना पाल और शिवम का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन घायल लोगों ने बताया कि आरोपियों के साथ भूमि विवाद चल रहा था। इसी को लेकर के आरोपियों ने लोहे की राड, धारदार हथियार तथा देशी कट्टा लेकर हमला कर दिए और मारपीट कर सभी लोगों को घायल कर दिया। फिलहाल सदर अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस इन लोगों के बयान पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट प्रखंड के फुलवरिया गांव निवासी पायल कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में 86% अंक लाकर प्रखंड को गौरवान्वित किया है। कुचायकोट प्रखंड के फुलवरिया गांव निवासी शिक्षिका अनुभा राय और व्यवसायी पिता प्रदीप कुमार की पुत्री पायल कुमारी उच्च विद्यालय सोनहुला की छात्रा है। पायल ने 500 में से 433 अंक हासिल किया है। पायल आगे चलकर चिकित्सक बनना चाहती है। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता तथा अपनी बड़ी बहन पलक को दिया। विदित हो कि पायल की बड़ी बहन पलक कुमारी ने पिछले सप्ताह जारी इंटरमीडिएट की परीक्षा में 88.2% अंक हासिल किया था। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के शेरपुर स्थित ईंट भट्टे के पास 896 बोतल शराब जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आधा दर्जन से अधिक तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस फरार तस्करों की तलाशी में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने प्राथमिकी कर उसे अग्रतर कार्रवाई हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना अध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि कुचायकोट पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब की एक खेप गोपालगंज पहुंचाई जानी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर शेरपुर गांव के पास घेराबंदी की। इस क्रम में आधा दर्जन से अधिक लोग सर पर बोरा लिए हुए आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो सभी तस्कर सर पर रखे बोरे को फेंक कर भागने लगे। इस क्रम में पुलिस ने एक युवक को दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी युवक कुचायकोट थाना क्षेत्र के श्यामपुर गाँव का निवासी राकेश यादव बताया जा रहा है। राकेश यादव की निशानदेही पर पुलिस कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी राकेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने उसे अग्रतर कार्रवाई हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया है। कुचायकोट प्रखंड के बरनैया राजा राम गांव स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में भव्य कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय नौचंडी महायज्ञ प्रारंभ हुआ। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में 2100 से अधिक कन्याओं ने कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। तेज धूप और गर्मी को देखते हुए विभिन्न गाँव के स्वयंसेवकों द्वारा कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए पेयजल आदि की व्यवस्था की गई। सुबह करीब 9 बजे महायज्ञ को लेकर आयोजित कलश यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर प्रांगण स्थित महायज्ञ स्थल पर जुट चुके थे। विद्वान पंडितों की देखरेख में कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा महायज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर जय माता दी
जय मां दुर्गा और जय मां भवानी के उद्घोष के साथ धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ी। आसपास के गांव और टोलों से जहां भी कलश यात्रा गुजरी, लोगों ने गगनभेदी जयघोष के साथ कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया। कलश यात्रा इंद्रासन मोड़ से बसौनपुर होते हुए अहिरौली दुबौली गांव स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में स्थित ऐतिहासिक सरोवर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरने का कारण पूर्ण किया गया। यहां से कलश यात्रा पुनः विभिन्न गांवों से होते हुए महायज्ञ स्थल पर आकर के समाप्त हुई। नौतन प्रखंड के शिवराजपुर सनकहिया माता के स्थान पर आस्था सेवा समिति के बैनर तले 6 जोड़ी गरीब और असहाय कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में बैरैया थाना प्रभारी प्रणय कुमार को आस्था सेवा समिति के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया और प्रणय कुमार ने फीता काटकर मंच का उद्घाटन किया। बैरिया भूतपूर्व थाना प्रभारी दुष्यंत कुमार सिंह वर वधू को आशीर्वाद दिए। लालबदन ग्राम ब्रेल संघ, पूनम ग्राम समधुआ, केशु देवग्राम बेलबानवा संघ बिंदु। इस कार्यक्रम में 6 जोड़ी गरीब और असहाय कन्याओं के माता पिता हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कन्या का कन्यादान दिया और बेटी और दामाद को आशीर्वाद देकर बेटी के ससुराल के लिए विदा कर दिए। गोपालगंज के उसका गांव प्रखंड नवादा परसौनी का गुदरी का लाल शुभम कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता के साथ ही साथ इलाके का नाम भी रोशन किया है। शुभम कुमार ने बगैर किसी ट्यूशन के अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है। उसने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। उसकी इस लगन को देखते हुए पब्लिक टाइम्स भी ऐसे होनहार लाल को बधाई और शुभकामनाएं देता है। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।